सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बनूंगा प्रोफेसर ओक और आज मैं खेलने जा रहा हूँ ये जीबीए रूम हैक। और टास्क आज की ये नो यूज ऑफ मास्टर बॉल, नो द लेजेंडरी ड्रैगन। देखते कैसी जाएगी वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, गेम शुरू होते ही मैं इधर सब कुछ सेलेक्ट करता हूँ। इधर चूज गेम मोड करता है नॉर्मल, इधर कस्टम, इधर मैं कर देता हूँ पहले चूज करता हूँ, सोचता हूँ कि मैं हार्ड कर दूंगा लेकिन वेरी इजी कर देता हूँ। फिर इधर नॉर्मल कर देता हूँ, शाइनी प्रोबेबिलिटी, और शाइनी प्रोबेबिलिटी को मैं नॉर्मल कर देता हूँ। और इधर सब पूछता है अनलॉक कर देता हूँ, मैं सब अनलॉक स्टार्ट पे ही कर लेता हूँ। इधर इस जनरेशन के प्रोफेसर बोलते हैं कि आ जाओ खेलो, तुम यहाँ घूमो, तुम बनोगे आगे चल के पोकेमॉन मास्टर, लेकिन मुझे बनना था पोकेमॉन प्रोफेसर। तो इधर पूछा जाता है बॉय हो कि लड़का, मैं चूज़ करता हूँ लड़का। लड़के में ओक लेता हूँ। तो मेरे को गेम को रियलिस्टिक बनाना था तो मैं अपना नाम ओक कर देता हूँ। अभी मैं प्रोफेसर नहीं हूँ तो इसलिए ओक सिर्फ नाम रखता हूँ, ओक वुड मत समझिएगा, ओक सिर्फ। हाँ, तो मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे को कहता है लिटिल रूट तेरा घर है, तो अभी मेरा कोई कैंटो पे कब्जा तो था नहीं, तो मैं लिटिल रूट शहर से ही शुरू करता हूँ। इधर मेरी मॉम आती है, कहती है तू मेरा बेटा है, लेकिन मैं कहता है मैं आगे चल के प्रोफेसर बनेगा और तेरे से बुढ़ा जवान नहीं है। फिर मैं इधर से सोने चला जाता है क्योंकि मेरे को कोई काम नहीं रहता। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मेरा समय ख़राब चल रहा है, समय ठीक करता हूँ। समय ठीक करने के बाद इधर आगे जाता हूँ। आगे कहती है तेरे डैड आ रहे टीवी पे। मैं देख के कहता हूँ मैं भी टीवी पे रहूँगा जब मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाऊँगा, वैसे मैं पोकेमॉन प्रोफेसर बनूँगा। आगे चलता हूँ, इधर आंटी कहती है कि ये मेरी डॉटर का घर है, तो वो ऊपर मत जाना रूम में। लेकिन मैं घुस जाता हूँ। घुसने के बाद उसका पोकेबॉल चुराता हूँ, लेकिन ये कहती है ना चुरा मेरा पोकेबॉल, तो प्रोफेसर बर्च को ढूंढ, वो तुझे पोकेमॉन देंगे। तो मैं उस बूढ़े को ढूंढने के लिए जाता हूँ। ये छोटी बच्ची कहती है उधर एक अंकल पोकेमॉन के साथ खेल ले। फिर वो कहता है अरे मेरे को बचा ले, पोकेबॉल कोई चूज़ कर ले। तो मैं इधर से फ्रॉकी चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ फ्रॉकी का क्या काम है। तो मैं पाउंड मारता हूँ। तो फिर पाउंड मारने के बाद वो कहता है चल मेरे पोकेमॉन लैब में तुझे देता हूँ नया पोकेमॉन, तूने मेरी जान बचाई है। तो ये पोकेमॉन लेते ही मैं पहले पोकेमॉन का नाम रख देता हूँ अपने गेको, क्योंकि मेरा फेवरेट नाम गेको ही है। और गेको रखता हूँ मैं, बस फर्स्ट स्टार्टर का ही नाम मैं गेको रख सकता हूँ। तो मैंने नाम इसका रख दिया गेको, जो मैंने अपना पोकेमॉन चूज़ किया था। मेरे पार्टनर का नाम मैंने गेको रख दिया। फिर मे के बारे में ये पूछता है ये बुढ़वा, तो मैं बुढ़वे से बात करके इधर से चला जाता हूँ डायरेक्ट ओल्डेल टाउन की ओर। ओल्डेल टाउन में जाते ही मैं पोकेमॉन सेंटर चला जाता हूँ। पोकेमॉन सेंटर जाते ही मैं इधर से चला जाता हूँ आगे की साइड जाते ही मैं आ जाती है। मैं से मैं बैटल करना सोचता हूँ क्योंकि कहता हूँ मैं तो तेरा प्रोफेसर हूँ, मैं तुझे सिखाऊंगा। तो मैं इसके ऊपर पाउंड मार मार के इसको इतनी जल्दी हरा देता हूँ कि किसी ने सोची ना होगी। फिर मैं इस पर पाउंड मार के इसके टॉर्चिज को हरा देता हूँ। टॉर्चिज को हराने के बाद ये साली बेचारी डर जाती है कि तू उससे ताकतवर कैसे है। तो मैं इधर से, वो भाग जाती है, मैं इधर आ जाता हूँ ओल्डेल टाउन में। ओल्डेल टाउन में आने के बाद वो नीचे भाग जाते हैं प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर के पास आता हूँ तो प्रोफेसर मुझे पोकेडेक्स देते हैं। प्रोफेसर पोकेबॉल इस बेचारी को दे दिए थे 10 पोकेबॉल, तो मेरे को ये 5 पोकेबॉल दे देती है। तो मैं इधर से निकल जाता हूँ। तो वो कहती है तुम्हारा कौन सा नेक्स्ट पोकेमॉन होगा, तो मैं इधर से निकलता हूँ। लेकिन फिर मैं आगे की साइड भागने लगता हूँ। फिर पेटलबग सिटी पहुँचता हूँ। पेटलबग सिटी पहुँचते ही मैं देखता हूँ मेरे यहाँ डैड खड़े, और वो कहते हैं तुझे पोकेमॉन पकड़ना ये वैली नामक बंदा सिखाएगा। तो ये वाली से कहता है कि पोकेमॉन जाओ इसको पकड़ना सिखा दो, ये छोटा सा बच्चा है। तो मैं कहता हूँ मैं आगे चल के प्रोफेसर बनूंगा, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। ये रॉल्ड्स को भेज देता है, रॉल्ड्स को पकड़ना चाहता था तो ये पोकेबॉल एक फेंकता, और बाई चांस उसका लक इतना अच्छा रहता है कि रॉल्ड्स एक ही बार में आ जाती है। रॉल्ड्स के आते ही ये चला जाता है, भाग जाता है। फिर रशब्रो सिटी के लिए कहता है जाओ रशब्रो सिटी में लड़ो। डैड कहते हैं मैं इधर से जा रहा होता हूँ, एक स्काउट नाम का बंदा आता है, ये कहता है तुम पोकेमॉन ट्रेनर हो, मैं नए नए ट्रेनर्स को ढूंढता हूँ। फिर मैं टॉर्चिज को पकड़ता हूँ। इधर टॉर्चिज को पहले पाउंड से वो करता हूँ, फिर इसके ऊपर मारता हूँ आर से मैं पोकेबॉल। मुझे पता चलता है कि मेरे पास मास्टर बॉल है, लेकिन मेरे को जब टास्क याद आता है तो मैं नहीं यूज़ कर सकता मास्टर बॉल को। तो मैं पोकेबॉल फेंकता हूँ और एट दी एंड इसे पकड़ ही लेता हूँ अपनी टीम में रखने के लिए। लेकिन अभी नहीं पकड़ पाता क्योंकि मैं पोकेबॉल मेरा काम ही नहीं कर रहा था। फिर मेरा लक इतना बेकार था, मैं लग रहा था कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा, लेकिन एक पोकेबॉल फेंकते ही वो पकड़ में आ जाता है। पकड़ में आते ही मैं झिंगा लाला हू करते हुए इधर से निकल जाता हूँ। इधर से डायरेक्ट निकलते ही ये अंकल मिलते हैं, ये कहते हैं मुझे बचा लो इस बंदे से, ये बंदा एक टीम एक्वा का बंदा है। तो मैं इसको भी कहता हूँ हरा देगा तेरे को साला। तो मैं क्विक अटैक से उसको हरा देता हूँ। मेरा फ्रॉकी हो जाता है 10 लेवल का। वो लिक सीखा होता है लेकिन मैं नहीं सिखाता हूँ। उस टॉर्चिक लेवल अप हो जाती है। फिर मैं इधर से, वो भाग जाता है, ये मुझे
खुशी के तौर पे देता है ग्रेट बॉल। तो मैं इधर से वो भागता हूँ, इधर से मैं डायरेक्ट पेट्रोल सिटी आता हूँ। एक छोटे से बच्चे को हरा के रॉक्सिन के पास जाता हूँ। रॉक्सिन बच्ची का खेल था, रॉक्सिन को हराना। मैं यूज करता हूँ इसके ऊपर बबल से ही ये हार जाती है हर बार। और फिर मेरोडैक्टिल इसका आता है, उसको भी मेरा ये हरा ही देता है आराम से बबल मूव से। लेकिन वो पोशन पे पोशन यूज कर रही थी बस, उसके पास पोशन पता नहीं कितने भर के थे। फिर मेरा प्रो की सीख जाता है वाटर पल्स। वाटर पल्स सीखने के बाद गेको का लेवल अप हो जाता है। फिर टॉर्चिक का भी लेवल अप होता है उसी के साथ। रॉकरफ उसका आता है, रॉकरफ को मैं वाटर पल्स से हराता हूँ, नया मूव था तो मुझे इसे हरा कर आता है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने के बाद ये मुझे दे देती है स्टोन बैज। स्टोन बैज लेते ही मैं इधर से निकलता हूँ। स्टोन बैज लेते ही ये मुझे दे देती है सब कुछ। इधर से मैं भागता हूँ, ये अंकल भाग रहे होते हैं एक टीम एक्वा के बंदे के साथ। तो मैं उन अंकल के पीछे जाता हूँ। अंकल कहते हैं मेरी मदद करो। तो मैं इधर पहले चारमेंडर एक पकड़ना चाहता था, तो मैं एक चारमेंडर को पकड़ता हूँ पाउंड अटैक से। पहले मार देता हूँ पाउंड, फिर मार देता हूँ मैं आर से पोकेबॉल। पोकेबॉल मेरा जाता है लेकिन वो नहीं पकड़ पाता है। लेकिन फिर मैं दूसरी पोकेबॉल फेंकता हूँ, फिर नहीं पकड़ पाता हूँ। तीसरी पोकेबॉल फेंकते ही मेरे पकड़ में आ जाता है चारमेंडर। चारमेंडर पकड़ आते ही मैं इतना खुश हो जाता हूँ, मेरा फ्रोकी इवॉल्व हो जाता है। फ्रोकी यानी गेको, गेको इवॉल्व के बन जाता है फ्रोगेडियर। इधर ये कहता है मेरे पास मत आओ वरना मुझसे लड़ो। तो मैं इससे लड़ना शुरू कर देता हूँ। लड़ने में इसकी मैरनाइन आई थी जिसको मैंने वाटर पल्स से ही ठोक दिया, लेकिन वो बच गई पता नहीं कैसे 1 HP पे। फिर मैं इसको हरा के मज़े करता हूँ। लेकिन फिर आ जाते हैं, ये मुझे देता डेवॉन पार्ट। फिर ये दद्दू आकर कहते हैं मैं पंजाबी छोरा है, मैं इस छोरी को लेके जा रहा है। तो ये अंकल मुझे खुशी में दे देते हैं ग्रेट बॉल। फिर ये अपने प्रेसिडेंट से मिलाते हैं जिनका बेटा स्टीव था। तो वो ये कहता है कि आके मिल प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट तुझे कुछ देंगे। प्रेसिडेंट मुझे एक लेटर दे देता है। लेटर कहता है जाके स्टीव को दे देना, मेरा बेटा लगे वो। और उस बेटे को देने के लिए पहले मेरे को इस बेटी से मिलना पड़ता है, मतलब मेरे से। मैं कहती है तुम ट्रेनर हो, पहले तुम मुझसे लड़ो, अगर तुम मुझसे जीत गए तब तुम स्टीव के पास जाना। तो मैं इसको हराता है। मेरा फ्रोकी अकेले इसकी पूरी टीम को ठोक सकता था। वो बस एक वाटर पल्स में सबको गिरा रहा था, लेकिन इसका बल्बासुर पता नहीं कैसे टिक गया बल्बासुर इसका। फिर मैं एक वाटर पल्स में इसको भी ठोक देता है। फिर में आ जाता है इसका टॉर्चिक। टॉर्चिक तो पता नहीं कैसे बस वाटर पल्स में ख़त्म, क्योंकि टाइप एडवांटेज होने के कारण मैं इसके हर पोकेमॉन को हरा रहा था, बिना टाइप एडवांटेज के भी हरा रहा था। वाटर पल्स से मैंने स्पॉटर को घायल किया लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वाटर पल्स मार के इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ये बेचारी रोने लगी कि मैं इतनी खतरनाक ट्रेनर क्यों अब तक नहीं बनी। फिर मैं ये इधर से भाग जाता हूँ। इधर से भागते ही मैंने पकड़ा एक ग्रूकी को, क्योंकि ये पोकेमॉन भी बहुत ही अच्छा है। मैंने इसके ऊपर मारा आर से पोकेबॉल। आ जाता है पहली पोकेबॉल में, बहुत से सीधा बंदर था। इधर से मैंने पकड़ के इसको गया इन दद्दू के पास। दद्दू जापानी अपनी गुड़िया के पीछे भाग रहे थे। मैंने इनको लेटर दिया और लेटर देने की बात की, और लेटर देने के लिए ये मुझे लेकर गए डिफॉल्ट सिटी। डिफॉल्ट सिटी पहुँचते ही मैं चला जाता हूँ जिम की ओर। जिम में जाते ही मैं इस नकल बैज वाले से नकल करवाता हूँ कि मेरे को दे दे नकल। फिर मैं इसको कहता हूँ कि स्क्रैगी भेज अपना। तो मैं स्क्रैगी को इसके हरा देता है वाटर पल्स से। वाटर पल्स से हराते ही मेरा दिल गार्डन हो रहा था। तो हवलूचा इसका आता है वो मेरे दिल को पत्थर करने के लिए, लेकिन वो भी हार जाता है एक ही वाटर पल्स में। फिर वो भेजता है अपना नेक्स्ट पोकेमॉन। उसका ज़्यादा खतरनाक था ही नहीं, क्योंकि वो टिका ही नहीं। मैंने पहले ग्रूकी को सिखा दिया, उसी बीच में रेजर लीफ। उसका आगे लुकारियो मुझे लगा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे वो टिक गया। लेकिन वो तब भी नहीं टिका, क्योंकि मेरे एक दूसरे वाटर पल्स पे ही उसका हो गया टाइटाफेस। इसी बीच में हो गई टॉर्चिक इवॉल्व होने से खुशी इसको ये मिली कि मैं ब्रॉल से जीत गया। ब्रॉल से बॉल उसने करवा के बन गया वो कम्बस्किन बनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सीखा डबल किक। अब वो हाथों की बजाय पैरों से मारेगी। फिर ये मुझे दे देता है नकल बैज के साथ ये मुझे दे देता है फाइटिंग जैम बल्क अप दे देता है। बल्क अप इधर से चारमेंडर रिवॉल्व हो जाता है बल्क अप करके, और वो हो जाता है 4 मिलियन। और इस 4 मिलियन के आने की खुशी कुछ अलग थी। फिर मैं केव के अंदर जाता हूँ। इधर से मैं गलेट को पकड़ता हूँ। गलेट भी एक अच्छा पोकेमॉन है। मैं सोचता हूँ कौन सा मूव मारना चाहिए। स्क्रैच उस पर फ़ायदा नहीं था, तो मैं डायरेक्ट ग्रेट बॉल ही फेंक देता हूँ, और पता नहीं कैसे वो एक ही ग्रेट बॉल में आ जाता है। इतना लकी था मैं। और ग्रेट बॉल में आते ही मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं स्टीव को ढूंढते हुए यहाँ आ गया। स्टीव को मैंने लेटर दिया, और लेटर देते ही उसको खुशी हुई। उसने मेरे को मेटल कोट दिया। मेटल कोट से मैं अपने स्टीलिक्स में इवॉल्व कर सकता था ऑनिक्स को। तो मैं अभी ऑनिक्स को ढूंढता हूँ, लेकिन ऑनिक्स को मैं बाद में पकड़ता हूँ। इधर से मैं आ जाता हूँ स्लेटपोर्ट सिटी में आते ही मेरा ग्रुप की इवॉल्व होके बनता है थवैकी बनता है शायद, हाँ
थालापति नहीं थवैकी। फिर मैं इधर एक अंकल के पास आता हूँ, इनको मैं दे देता हूँ डिवोन गुड्स, और ये मुझे कह रहे थे कैप्टन स्टंट के पास जा भाई, पार्सल देना उसे। हाँ, तो मैं कैप्टन स्टंट को ढूंढते हुए इस म्यूजियम में आता हूँ। म्यूजियम में 50 रुपया देना पड़ता है म्यूजियम को बचाने के लिए, अच्छा डील है इनके साथ। फिर मैं इधर आता हूँ अंकल जी के पास डिवोन के पार्ट देने, इनको दे देता हूँ डिवोन के पार्ट, पर इन दोनों की ऐसी जलती है, ये दोनों बंदे आ जाते हैं। मैं इस वाले बंदे को तो आराम से हरा देता हूँ, और इसको मैं क्विक अटैक ही से ठोकता रहता हूँ। क्विक अटैक से ठोकते ठोकते ये हार जाता है। फिर में आ जाता है दूसरा बंदा, इसको तो मैं आंख बंद करके हराता हूँ। फिर इनका आ जाता है लीडर, इसकी इतनी बुरी जल्दी है, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ ऐसा कह के, और वो इधर से भाग जाता है डर के मारे। मुझे वार्न करके वो खुद ही भाग जाता है। ये अंकल भी हंसते हैं उसके ऊपर, अंकल हंसते हैं तो मैं इधर से भाग लेता हूँ। 50 रुपये के बदले आया था तो 50 रुपये के बदले बाहर आता हूँ। इधर स्काउट आके कहता है टीम है क्या ये, हाँ ये कोई ट्रेनर ही होगा, ये खतरनाक ट्रेनर हो सकते हैं। वो ऐसा करके बाय बाय वॉक कर देता है। मैं इधर से बाय बाय वॉक करने के बाद मेरे से मिलता हूँ। मेरे से मिलने के बाद अलग ही खुशी होती है मेरे को हराने का अलग ही मज़ा आता है। मुझे इतना मज़ा आता है कि मैं उसको फ्लेम चार्ज से ठोकने लगता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कम्बस्किन से ही ठोकूंगा, लेकिन मैं फिर थवैकी को भी निकाल देता हूँ, थालापति ने थवैकी को। हाँ, फिर इधर से आता गेको आराम से कम्बस्किन को ठोक देता है, और मुझे फिर मिल जाता है इसके सामने इसका वॉल टोटल, आई थिंक नहीं वॉल टोटल नहीं। फिर मुझे गलेट निकालता हूँ, फिर इसकी ईवी आ जाती है। ईवी आती है तो मैं रोल आउट मारता हूँ। इसको हराने में बहुत टाइम लगा था, लिटरली बता रहा हूँ। इसे बार बार स्टैंड अटैक मार रही है, बहुत बार मुझे मार रही थी। मैं थक गया था इसको हराते। फिर ये इसको हरा के मैं इधर से भाग लेता हूँ। इधर वैली मिलता है, वैली कहता है बैटल कर। मैं इसको हरा देता हूँ बडी को तो पहले ही मूव में। फिर इसका दूसरा पोकेमॉन आता है गीबेल भी पहले मूव में ख़त्म। फिर मैग्नेटोमाइट, फिर वो भी ख़त्म। फिर रॉल्ट्स भी ख़त्म। फिर इसके बाद फ्लैचिंडर भी ख़त्म। फिर आता है अजीउरिल ख़त्म नहीं होता, फिर क्विक अटैक से ख़त्म हो जाता है। फिर वो हार के वो बेचारा भाग जाता है। वो कहता है ये बहुत खतरनाक ट्रेनर है, कभी हमारे घर आओ। ये स्काउट कहता है वो ट्रेनर भी बेस्ट है, मैं उसको ढूंढता है। फिर मैं इस वॉटसन के पास आता है, वॉटसन को कहता है मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही। फिर मैं इसको हराने की कोशिश करता है। फिर मैं वाटर पल्स में इसके सारे बिजली वाले पोकेमॉन को हरा रहता है। अगर गेको ना होता मेरी टीम में तो मैं कभी जीत ही ना पाता, मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी सारे पोकेमॉन भी खतरनाक थे। फिर लास्ट वाला पोकेमॉन आगे मुझे पता चलता है कि मेरे गेको की हालत क्या है, लेकिन मैं इसको जैसे तैसे करके हरा ही देता है। हराने के बाद मेरे को खुशी नहीं होती। फिर ये मुझे दे देता है डाइन बैच, पता नहीं कौन सा बैच। फिर ये मैंने टाइट दे देता है। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, ये व्हील चेयर देख के मैं सच में इसको सारा पगला गया था। मैं इसको देख के भाई हंसते हंसते मेरी हंसी नहीं रुक रही थी व्हील चेयर देख के इसको। और फिर मैं इधर से आगे चलता हूँ। ये फालोबोर टाउन आता है। फालोबोर टाउन में मैं स्टीलिक्स को पकड़ता हूँ। स्टीलिक्स को मैं आर यूज करके पकड़ लेता है। फिर इधर से मैं बुढ़ा व्हील चेयर पर बैठ के इन सबको हराते हुए जाता है। स्टीलिक्स को इवॉल्व कर देता है मैं 10वीं लेवल पे, ऑनिक्स को स्टीलिक्स में। इन सब सारे बच्चों को हराने के बाद मैं इधर से जाता है इन 5 सिस्टर्स को हराने, मतलब 5 लोगों को हराने। इन 5 लोगों को हरा के मैं इस बुढ़िया को हराता हूँ। बुढ़िया आराम से हार जाती है एक ही मूव में। मैंने सोचा बुढ़िया तो ताकतवर होगी। फिर मैं इधर आ जाता हूँ वंडर टफ टाउन में, आई थिंक वंडर टफ टाउन ही है, नहीं फालोबोर टाउन है, हाँ वो वंडर टफ टाउन था उससे पहले। ये फिर इधर टीम मैग्मा वाले मिलते हैं। टीम मैग्मा वाले जैसे ही मिलते हैं मैं साला इन लोगों को देख के समझ में नहीं आ रहा था क्या बातें चल रही हैं। इधर से कुछ टीम मैग्मा के घर जाने की बातें करता है माउंट चिमनी पे, तो मैं इधर माउंट चिमनी पर आ जाता हूँ। इधर मेरा दिल हैप्पी होता है। फिर मैं इधर से निकल जाता हूँ। हाँ, इधर से निकलते ही मैं ये आर्ची को सोचता हूँ आर्ची से बैटल होगी, नहीं फिर मैं इधर से निकल जाता है। इधर से इन दोनों कूड़ों को हराता हूँ। कूड़ों को हराने के बाद ये मोटा मिलता है। मोटे से मैं बोलता है जल्दी ये मेटेराइट दे। मेटेराइट देने की बजाय ये फाइट करने लगता है, और फिर फाइट करता है तो इसको पता चल जाता है इसकी औकात कहाँ तक की है, लेकिन फिर ये मेरे को कंफ्यूज कर देता है साला। फिर मैं एक वाटर पल्स में ये तबाह हो जाता है, इसकी पूरी ज़िंदगी तबाह, और ये कैमरप्ट को भेज देता है डर के मारे। कैमरप्ट को तो मैं एक ही मुंह में उड़ा देता है। उड़ाने के बाद मैं इधर से मेटेराइट चुरा लेता है। ये कहता है आर्ची अब हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन मैं मेटेराइट चुरा के इधर से भागता है। फिर मैं जिम में आ जाता है। जिम के बीच में मेरा ये गेको इवॉल्व हो जाता है ग्रीन निंजा में, और ग्रीन निंजा बनते ही मैं इसको सिखा देता हूँ वाटर शूटिंग बिना कुछ सोचे समझे। और फिर ये आ जाती है यहाँ की जिम लीडर को मैं हरा देता है वाटर शूटिंग की मदद से, आराम से बिना देखे बिना सोचे कौन है सामने खड़ा मेरे। मैं इनको आराम से हराता हूँ वाटर शूटिंग की मदद से। इसका लास्ट पोकेमॉन कुछ फ्लैचिंडर था, तो फ्लैचिंडर को मैं आराम से हराता है। फिर जिम बैज इससे पाता है हीट बैज, फायर जैम। फिर ये मेरे को हाउंडो नाइट देती है। फिर इधर मेरे को मे मिलती है, मे गूगल्स देती है।
फिर मैं इधर से निकलता हूँ पेटल सिटी में, अपने डैड से फाइट करता हूँ, स्मैकडाउन मारता हूँ। फिर ये इसको हराता हूँ ऑब्स्टेगन को। ऑब्स्टेगन भी एक मूव में हार जाता है। फिर कंगस खान तो एक ही बार के वाटर सर्किट में खत्म, और स्टार रैप्टर तो आते ही मानी खत्म हो जाता है। फिर ये मुझे दे देता है नॉर्मल जिम बैज, और मैं इधर से निकल के वॉली के डैड दे देते हैं मुझे सर्फ। और फिर वॉटसन मिलके कहता है तुम्हें न्यू मवेलिया में जाके केस सॉल्व करना है। ठीक, तो मैं आराम से चला जाता हूँ न्यू मवेलिया में। इधर बेसमेंट की यूज करके मैं डायरेक्ट लास्ट तक पहुँच के इधर सबको ठीक कर देता हूँ। फिर मैं वॉटसन के पास लौटता हूँ, वॉटसन मुझे इलेक्ट्रोलाइजर देता है। फिर मैं इधर स्टीव से मिलता हूँ, स्टीव से मिलने के बाद मेरा कम्बस्किन इवॉल्व हो जाता है ब्लेजकिन में। इधर इवॉल्व होने के बाद मेरे को अपनी टीम को देख के बहुत खुशी हो रही थी। फिर थवैकी भी एंड मूवमेंट पे इवॉल्व हो जाता है, रीला बूम में ड्रम बीटिंग सीखता है और मैं उसको स्लैम की जगह पे सिखा देता हूँ। फिर 4 मिलियन भी इसी मौके पे इवॉल्व हो जाता है एक ही जगह पे, और जब सबको इवॉल्व होते हुए देख रहा हूँ तो बहुत खुशी हो रही होती है मुझे। फिर मैं इस लड़की से लड़ता हूँ। ये लड़की हारने के बाद बेचारी बहुत रो रही थी, टीम मैग्मा के बारे में बोल रही थी। ये बंदा मुझे घूमी देता है, लेकिन मैं घूमी को टीम में नहीं रखता क्योंकि मैं ड्रैगन पोकेमॉन को टीम में नहीं रख सकता था। तो मैं इधर स्काउट आता है, स्काउट इधर मुझे कुछ बता के चला जाता, मैंने सुना तक नहीं। फिर मैं सोचता हूँ ये काहे मेरे को जाने नहीं दे रहा जिम में। फिर स्टीम मिलता है, वो मुझे देता है डेमोन स्कोप। इससे मैं कैक्लियन को देख पाता हूँ। कैक्लियन को मैं पहले वाटर सर्किट से मारता हूँ लेकिन नहीं मरता। फिर मैं नाइट स्लैश मार के उसको एक ही बार में ख़त्म कर देता हूँ। स्टीव इधर से भाग जाता है उड़ के, और मैं चला जाता हूँ जिम में। जिम में वो कैक्लियन मिलता है। फिर इधर से मैं चला जाता हूँ जिम लीडर के पास। जिम लीडर को तो मैं आराम से वाटर सर्किट की मदद से हरा रहा होता हूँ। फिर टोगोकिस को भी मैं हरा देता है वाटर सर्किट से। फिर इसके आ जाता है ग्लाइस्कॉर। ग्लाइस्कॉर तो एक ही 2 मूव में ख़त्म हो जाता है। फिर में आ जाता है इसका कॉर्विक नाइट। हाँ, फिर इसको भी मैं हरा देता है वाटर सर्किट की मदद से। फिर मेरा वो सीखता है अप्रोड, लेकिन मैं नहीं सिखाता। फिर इसके पिजियोट को भी हरा के देता है। हराने के बाद ये मेरे को दे देती है फेदरबाज देते ही मैं इधर से फ्लाइंग जंप लेके पिजियोटाइड जीत के मैं इधर से भाग जाता हूँ। फिर मेरा गलेट इवॉल्व हो जाता है गोल्ड रॉक में, और जो कि बहुत ही खुशी की बात थी। ये लोग माउंट पायर पे भाग रहे थे तो मैं भी इनके साथ भागने लगता हूँ, और मैं माउंट पायर के बारे में कुछ इधर से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। फिर मैं इधर आ जाता हूँ, माउंट पायर के अंदर घुसता हूँ। माउंट पायर के अंदर घुसते ही मैं इधर ऊपर चला जाता हूँ। ये दद्दू दद्दियाँ मिलते हैं इनको, टीम आर्ची को हरा के बाद ये लोग मुझे देते हैं मैग्मा एल्बम। ये मुझे कहानी सुनाते हैं, दद्दू दद्दू की कहानी सुनते सुनते मैं सो जाता हूँ। इधर मैं लिली कॉप सिटी आता हूँ, मैं से टकराता हूँ। मेरे को तो मेरा वाटर सर्किट नहीं पटक पटक के मारता है। फिर वो स्लैश सीख जाता है तो मैं चार्जर्ड को स्लैश सिखा देता हूँ। चार्जर्ड को स्लैश सिखाते ही मैं चार्जर्ड को निकाल देता हूँ, फ्लेम बस्ट मार के उसको ख़त्म कर देता है। फिर वाटोटल आता है, वाटोटल को ड्रैगन क्लॉ से मारने की कोशिश, फिर स्लैश से मार के ख़त्म कर देता है वो वाटोटल को। फिर मैं रीला बूम को निकालता हूँ, रीला बूम 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 करके ड्रम बीटिंग से ख़त्म कर देता हूँ उनको। फिर ग्लेसरियन आती है, ग्लेसरियन को ब्रंच बॉक्स से मारने की सोचता हूँ लेकिन वो नहीं खत्म होती, रेजर लीफ से खत्म हो जाती है। फिर ब्लेजकन आता है, ब्लेजकन को मैं ड्रम बीटिंग से ख़त्म करता हूँ, बल्कि टाइप एडवांचर ना होते हुए। तो फिर वो इधर से उधर वो भाग लेती है। गाइस, अगर इस बीच में कोई भी वो शब्द इधर उधर हो जाता है तो माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। फिर मैं इधर टीम मैग्मा के हेडक्वार्टर पहुँचता हूँ। इधर हेडक्वार्टर हाइड आउट रहता है, इधर छुपे रहते हैं वो लोग। ये ग्राउंडाउन को जगह देता है साला, इधर से भाग जाता है डर के मारे, लेकिन मैं पहले कहता है पंगे लूँगा तुझसे, क्योंकि मैं इसको रोक लेता, पकड़ लेता, कहता है मत भाग। वो ग्रोडाउन को कहाँ छोड़ दिया, ग्रोडाउन पूरे दुनिया में हमला करने वाला था। फिर मैं इधर से साला मैं भी इधर से कुछ कर नहीं सकता था, तो मैं इधर से आगे चला जाता है इसको हरा के। इधर नमल मिलता है, नमल को हराने के बाद मैं इधर आ जाता है। फिर टीम एक्वा के हाइड आउट आता है, क्योंकि मैं सोचता है कि इनको तो रोक ही सकते हैं। इनको रोकने के लिए मैं इधर आता है, लेकिन ये कहते हैं हमारे पास स्लेटपोर्ट सिटी है और तू कुछ नहीं कर सकता, हमारे यहाँ नहीं आ सकता। तो मैं इधर से भागता है स्लेटपोर्ट सिटी के लिए। स्लेटपोर्ट सिटी में इधर न्यूज़ रिपोर्टर खड़े थे, न्यूज़ रिपोर्टर से कहता है मैं अकेला प्रोफेसर है यहाँ पे, बचा लेगा सब कुछ। ये आर्ची इतना डरपोक था साला, इधर से भाग जाता है अपने बेस। तो मैं इसके बेस पे लौटता है, बेस पे लौटने के बाद बच्चों से कहता है चल इधर से हट साला। इधर इसको आता है, इसको हराने के कहता है कि तू अपने बॉस को कह दे मैं आ गया है। बॉस इसका साला भाग जाता है उसी बीच में, जब तक मैं इन पोकेमॉन्स को हरा रहा होता है। तो ये कहता है साला हा मेरा बॉस भाग गया, अब तू क्या करेगा। तो ये जैसे इसका बॉस भाग जाता है तो मैं इधर से निकलने की कोशिश करता हूँ। वो साला डाइव यूज करके पानी के अंदर फंस जाता है, तो मैं मॉसडीप सिटी आ जाता हूँ इधर डबल बैटल करने के लिए। डबल बैटल होती है इधर मेरे इसके साथ, इन दोनों के साथ। ये निकालते हैं ब्रोंजॉक, और ये पता नहीं कौन सा पोकेमॉन है, ये पोकेमॉन मैंने देखा नहीं है। इंडीड ही हाँ, इसको भी हराता हूँ। फिर इसको ब्रोंजॉक तो एक ही मूव में ख़त्म हो जाता है, बाकी सारे पोकेमॉनों का लेवल अप हो जाता है। इधर सबको हराते हराते मेरे को बहुत ही मज़ा आ रही थी। अलग का जाम तो एक ही मूव में ख़त्म हो जाता है, उसकी बेचारे की बेइज्जती हो रही थी। फिर मैं इधर से माइंड बैच पा के, साइकिल जंप पा के, गार्डोराइट अलकाजाइट पा के इधर से मैं निकल जाता है।
निकलने के बाद मैं डायरेक्ट वॉली के घर, स्टीव के घर में जाने लगता, लेकिन स्टीव घर में था नहीं। तो इधर टीम मैग्मा वाले को देख के मेरी इतनी जल्दी भागता हूँ। इधर स्काउट मिलता है, स्पेस सेंटर के बारे में बताता है, कुछ हलचल है। तो मैं इधर आता है, इनके लीडर से मेन टकराता है। ये मेन लीडर तो नहीं था, लेकिन मैं इसको हरा देता है। हराने के बाद स्लेंडाइट आता है, स्लेंडाइट को भी मैं हरा देता है। फिर गोलबैट आता है, गोलबैट को स्मैकडाउन से हरा देता है। फिर मैं अंदर जाता है, इन तीनों को टिगड़ी को हरा के फिर मैं इधर स्टीव के साथ मिलकर दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। चार्जार्ड को ले लेता है, रीला बूम को ले लेता है और इनके साथ में मिलके हराता है इनको। फिर ग्रीन निंजा मिलके इनको हराता है, ग्रीन निंजा हराता है इनको और उसका मेटांग हराने में मदद कर रहा था। वो वाटर पल्स मार मार के उनको ख़त्म कर रहा था। वो टॉन्ट पे टॉन्ट मार रहा था, मैं वाटर पल्स पे वाटर पल्स, और वो ख़त्म हो जाता है वो सब। साइकिक से उसके मेटांग भी उसको हरा देता है उन लोगों के पोकेमॉन्स को। फिर बचे रहते हैं दो पोकेमॉन को तो मैं वाटर पल्स और स्मैकडाउन से ही ख़त्म कर सकता था, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि इसका कैमरेट भी बचा है। कैमरेट को भी मैं वाटर सुरकिन से ख़त्म कर देता हूँ। दोनों लोग डर के मारे भाग जाते हैं। स्टीव कहता है तू मेरे घर आ। ये मेरे को घर में बुलाते ही मुझे दे देता है HM डाइव, और डाइव देते ही मैं इधर से साला भागता हूँ। मैं इनकी समरीन देखता हूँ, समरीन देखने के बाद मैं भागता हूँ, देखता हूँ कहाँ भाग गए साले लोग। तो मैं इधर अंदर आता हूँ। अंदर आने के बाद मैं मेन लीडर को देखता हूँ। मेन लीडर कहता है यार मैं इसको जगाने जा रहा हूँ। तो ये इसको जगा देता है रेड ऑर्ब की मदद से। कायोगर को जगाते ही मैं इसको हराने की सोचता हूँ। हरा के इसको टीम मैग्मा वाले लोग आ जाते हैं। टीम मैग्मा वाले लोग कहते हैं बहुत ही बुरा होने वाला है, चलो हमको होएन पे कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो लोग सुतुपल सिटी भाग जाते हैं। फिर मैं सुतुपल सिटी आ जाता हूँ। सुतुपल सिटी में ये सब हो रहा होता है, मेरे को दिखता है। तो मैं इधर आता है, इधर मैं सोचता है क्या करूँ, इन दोनों के बीच में जाके खड़ा हो जाता हूँ। रुक जाएगी लड़ाई, लेकिन नहीं रुकती है। दोनों कहते हैं अब हम लोग नहीं रुकेंगे, अब हम लोग कब्जा करेंगे। तो ये स्टीव कहता है तू अंदर चल, वॉलिस को ढूंढ, वॉलिस कहीं होगा अंदर, उसको पकड़, वही हमारी मदद कर सकता है। तो वो साला उसको खुद ही नहीं पता था कि रक्वाइजा कहाँ मिलेगी। तो रक्वाइजा के बारे में पूछता, मैं स्काई पिलर पे करता हूँ क्योंकि मैं बाकी सारी जगह है तो घूम चुका था, स्काई पिलर ही नहीं गया था। फिर मैं इधर से स्काई पिलर के लिए निकलने की सोचता हूँ। स्काई पिलर पे पहुँचते ही मैं अंदर घुसता हूँ। अंदर घुसते ही मैं टॉप पे आता हूँ। टॉप पे ये कहता है स्काई पिलर के अंदर चल, घुसते हैं, देखते हैं कहाँ है रक्वाइजा से एक बार मदद मांगते हैं। रक्वाइजा से मदद मांगते हैं, रक्वाइजा तो उधर से भाग जाती है। तो फिर मैं सुतुपॉलिस सिटी आ जाता हूँ। सुतुपॉलिस सिटी आते ही रक्वाइजा आ जाती है। रक्वाइजा उन दोनों को आराम से हरा देती है। आराम से हराने के बाद वो भाग जाती है। फिर मैं इन दोनों के चेहरे पे जाके हंसता हूँ। हंसने के बाद वॉलिस भी बातें करता है कुछ। फिर मैं स्टीव से कुछ बातें करता हूँ। फिर मैं आर्ची से बात करने जाता हूँ। आर्ची साला डर के मारे दोनों लोग भाग जाते हैं। वो प्रिज्म स्केल दे देता है, मैं अंदर चला जाता हूँ। अंदर इसके पास आ जाता हूँ। इससे मैं जीत के रेन बैच पा जाता हूँ, वाटर जंप पा जाता हूँ, ब्लास्टोनाइट पा जाता हूँ। फिर मैं इधर अंटियों के बीच से भागते हुए आता हूँ। फिर मैं वाटरफॉल यूज करके एवरग्रैंड सिटी आ जाता हूँ। एवरग्रैंड सिटी आते ही मैं पहले चला जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर। फिर मुझे इधर स्काउट मिलता है। स्काउट बेस्ट ऑफ लक कहता है तुम्हें पोकेमॉन लीग के लिए। मैं इधर से चला जाता हूँ अंदर। फिर अंदर से मैं चला जाता हूँ एवरग्रैंड सिटी के लिए, पोकेमॉन लीग के लिए। ये मुझसे लड़ने के लिए आ जाता है। वैली को हरा के मैं गैलाडाइट पा जाता हूँ। फिर मैं अंदर चला जाता हूँ। फिर इधर से मैं इधर आ जाता हूँ। इधर से मैं पोकेमॉन लीग के लिए अंदर। फिर मैं सब कुछ रजिस्टर करवा के अंदर चला जाता हूँ। अंदर जाते ही मेरे को ढेर सारे ट्रेनर मिलते हैं, और ट्रेनर से बैटल करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। वाटर सुरकिन की मदद से सबको हरा रहा था मैं। इसका टायरानाटार हार जाता है। टायरानाटार हारने के बाद वो क्रोकोडाइल को भेजता है, क्रोकोडाइल भी हार जाता है। फिर इसका एप्सॉल आ जाता है। एप्सॉल को मैं वाटर पल्स से हरा देता हूँ। वाटर पल्स से हराते ही इसका जाता है मैंडीबज को मैं हरा देता हूँ वाटर पल्स से। फिर वो आता है उसका स्मैकडाउन से पहले हराने की कोशिश करता हूँ। फिर मक आ जाता है। मक को हराना थोड़ा हार्ड था गाइस, क्योंकि वो हार ही नहीं रहा था वाटर सुरकिन से, लेकिन हार जाता है एट द एंड। फिर मैं सेकंड एलीट को हरा के मैं सेकंड एलीट के पास जाता। सेकंड एलीट थोड़ी पावरफुल थी क्योंकि उसके पास मिमिक्यू था। अगर मिमिक्यू ज़्यादा लेवल का होता तो वो मुझे हरा सकता था। एजी स्लैश को भी मैं नाइट स्लैश से हराता था, और बाकी सारे पोकेमॉन को नाइट स्लैश से ही हराता हूँ। नाइट स्लैश से मारता हूँ, नाइट स्लैश। और ये फिर गेंगार आता है, वो भी नाइट स्लैश से ख़त्म। तीसरा पोकेमॉन आता है डस्क्लॉप्स, वो भी नाइट स्लैश से ख़त्म। नाइट स्लैश से ख़त्म कर करके मैं थर्ड एलीट के पास चला जाता हूँ। थर्ड एलीट से मिलते ये लगती है थोड़ी पावरफुल, लेकिन मैं इसको भी वाटर सुरकिन से हरा देता हूँ क्योंकि इसके पास ज़्यादातर मुझे लग रहा था आईसी टाइप पोकेमॉन है। तो पहले मैं इसके मेमोसॉइन को हरा देता हूँ। वाटर पल्स से फिर आता है चार्जार्ड मारता है। फ्लेम थ्रोअर से फ्रॉस्ट स्लैश हार जाती है। फिर वीवाइल आती है, वीवाइल को भी हरा देता है फ्लेम थ्रोअर से। फिर ग्लैली को नहीं हरा पाता, फिर हरा देता है ग्लैली को हराने के बाद क्लॉस्टर को मैं सोचता हूँ मार लूँगा, लेकिन फिर नहीं मार पाता, लेकिन बाद में मार देता है।
तो इस थर्ड एलीट को मार के मैं फोर्थ एलीट के पास जाता हूँ जो कि ड्रैग रहता है, और फिर मुझे लगता है कि मैं हार भी सकता हूँ, लेकिन मैं ग्रेनिंजा की मदद से ड्रैगनेनाइट को हराता हूँ बहुत कोशिश के बाद। हाँ, ड्रैगनेनाइट हार जाता है। ड्रैगनेनाइट के हारते ही हाइड्रोजन आ जाता है, तो मैं फिर चार्जर को निकालता हूँ, ड्रैगन क्लॉ से मारता हूँ। हाइड्रोजन भी हार जाता है। हाइड्रोजन को हराने के बाद उसका आता है ड्रैगन लेग, फिर उसको भी हरा देता हूँ। फिर सेलेमेंस आता है। सेलेमेंस को ड्रैगन क्लॉ से हराने की कोशिश, लेकिन उसको भी हरा देता हूँ। फिर गार्चॉम्प को भी मैं ड्रैगन क्लॉ से हरा देता हूँ। फिर उसका नेक्स्ट पोकेमॉन ड्रैगन पल्ट आता है। ये थोड़ा हार्ड था, इसको मैं ड्रैगन क्लॉ से हराता हूँ। फिर ड्रेक भी हार जाता है। ड्रेक के हारते ही मैं चला जाता हूँ चैम्पियन रूम की ओर। चैम्पियन रूम की सीढ़ी बहुत बड़ी थी। फिर वॉलिस दिखता है मुझे, और वॉलिस को देखते ही मैं ग्रीनिंजा को निकालता हूँ। ग्रीनिंजा की पावर के साथ मैं इसको हराने की कोशिश करता हूँ। फिर इसके सारे पोकेमॉन ज़्यादातर मुझे लग रहा था कि वही होंगे वाटर टाइप, लेकिन मैं फिर ग्रीनिंजा की मदद से सबको हराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जानता था ग्रीनिंजा जीत जाएगा, लेकिन फिर पता नहीं कैसे ग्रीनिंजा हार जाता है। फिर रीला बूम आता है। रीला बूम सबको हराने की कोशिश करता है और हरा भी देता है, लेकिन बहुत एचपी भी खोता है वुड हैमर की वजह से। फिर उसका भी ग्रीनिंजा आता है, लेकिन उसको मैं डबल हिट ही से हराने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं एट दी एंड में बार बार डबल हिट ही मार रहा होता हूँ, लेकिन मैं हार जाता हूँ। तो फिर मैं रेजर लीफ से उसका काम ख़त्म करता हूँ। फिर लूडिकूलो को मैं वुड हैमर से हरा देता हूँ। फिर मैं चैम्पियन बन जाता हूँ। फिर मैं आके कहती है तुम बहुत जल्दी आ गए। फिर मुझे कहता है अच्छा तुमको पोकेमॉन मास्टर चलो बनाते हैं। फिर वॉलिस मुझे खींच के ले जा रहा होता है। फिर मुझे ये बना देता है पोकेमॉन मास्टर। इसी की तरह मैं बन जाता हूँ पोकेमॉन मास्टर उर्फ प्रोफेसर ओक, और यही मेरी जर्नी ख़त्म होती है। बाय।